जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज की कहानी है दिल्ली तो कभी रेवाड़ी में रहने वाली विभोर की। कैसे विभोर एक टैक्सी ड्राइवर से अच्छी खासी बहुत अच्छी अकाउंटेंट की पोस्ट पर पहुंचता है। तो शुरू करते हैं विभोर की कहानी। विभोर ने अच्छी खासी पढ़ाई की है, बीकॉम किया है। अब विभोर एमकॉम करना चाहता है, परंतु फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि फैमिली की स्थिति अच्छी खासी नहीं है। वह साधारण जीवन जीते हैं और घर में पैसों की भी दिक्कत रहती है। तो इसको इन सारी समस्याओं को देखते हुए विभोर नौकरी ढूंढने लगता है। काफ़ी लंबे समय तक नौकरी ढूंढता है, परंतु उसे नौकरी नहीं मिलती है। तब घर में सभी प्रेशर डालते हैं कि तुम घर से पढ़ाई कर लो। विभोर कहता है ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। तो माँ कहती है कि पहले तो कहते थे कि पढ़ लिख कर सब होता है, क्या तुम बड़े साहब बन गए। ये उसकी दूसरी माँ है, क्योंकि पहली माँ तो 10 साल पहले गुजर गई थी। विभोर श्याम बाबा पर बड़ी श्रद्धा रखता है। तब श्याम बाबा का भी ताना देते हुए माँ कहती है कि अब कहाँ गए तुम्हारे श्याम बाबा, तू पूजा ही करता रह गया। सारे ताने देती रहती हैं। फिर विभोर नौकरी ढूंढने लगता है। 1-2 महीने तक नौकरी ढूंढता है, परंतु कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो विभोर की माँ कहती है कि इसकी शादी करवा देते हैं और एक लड़की को ढूंढते हैं, परंतु विभोर मना कर देता है क्योंकि विभोर की माँ ने अच्छे खासे घर में लड़की ढूंढी थी जहाँ से कुछ मिलने की भी उम्मीद थी। जिसे देखते हुए विभोर ने शादी से तुरंत मना कर दिया। तब विभोर की माँ कहती है कि तुम अब घर मत आना, या तो नौकरी या फिर घर ही मत आना। तभी विभोर के पापा कहते हैं, विभोर के पिता कहते हैं कि मेरे एक अच्छी फैक्ट्री है जहाँ तुम काम कर सकते हो। तो दूसरे दिन विभोर के पिता नौकरी पर चल पड़ते हैं। रास्ते में विभोर पूछता है कि कौन सी नौकरी है और कौन सी फैक्ट्री है। तो विभोर के पिता बताते हैं कि बेटा कोई नौकरी नहीं है, बस एक काम है, तुम्हें गाड़ी चलानी होगी, एक ड्राइवरी का काम है, वो 15,000 देने के लिए तैयार हैं। इस पर विभोर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं ड्राइवरी का काम करूँगा। अकाउंटेंट मैं टॉपर था, कॉलेज में मैंने टॉप किया है, इतने इनाम मिले हैं, मेडल मिले हैं, 11,000 का इनाम भी मिला है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं अकाउंट में बहुत अच्छा हूँ और मैं गाड़ी कैसे चला सकता हूँ। विभोर के पिता कहते हैं कि तुम्हें यह काम करना है तो करो, नहीं तो घर मत आना। इस पर विभोर के पिता गाड़ी के मालिक से मिलने चले जाते हैं और बाहर विभोर सोचता है कि ना अब घर, ना मैं और ना नौकरी। तभी विभोर के पिता बाहर आते हैं और गाड़ी के मालिक से मिलाते हैं, जो कि विभोर के पापा के दोस्त हैं। इस पर विभोर राजी हो जाता है काम करने के लिए। विभोर की श्याम बाबा पर आस्था तो बहुत ज़्यादा है, परंतु आज तक वह मंदिर नहीं गया है। अभी उसे गाड़ी चलाते हुए 3 महीने हो चुके हैं, परंतु फिर भी श्याम बाबा के दरबार नहीं हो जाना पाया है। आज वो दिन आ गया है जब से श्याम बाबा के चमत्कार विभोर के जीवन में होना शुरू हो गया है। आज 2 लोग खाटू श्याम बाबा जाने के लिए विभोर की गाड़ी की बुकिंग लेते हैं। विभोर से कहते हैं क्या तुम खाटू चलोगे। तो विभोर कहता है हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर ये दरबार पड़ता कहाँ है। उन्होंने कहा हम बता देंगे, तुम चलो। जब वे खाटू पहुँचते हैं तो आसपास से जय श्री श्याम के की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और जहाँ देखो वहाँ खाटू श्याम की तस्वीरें लगी हैं। यह सब देखकर विभोर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपने पास रखी तस्वीर को देखकर कहता है ये तो आप हैं, आपने बिना बोले ही मुझे अपने पास बुला लिया। इस पर उसके आंखों से आंसू और अधिक बहने लगते हैं। फिर वह विभोर की गाड़ी में बैठे हुए दोनों लोग गाड़ी से निकलते हैं और आगे जाने लगते हैं। विभोर कहता है क्या मैं भी आपके साथ दर्शन के लिए चलूं। तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो ये भी श्याम भक्त निकला है। तो इस पर दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम कौन हो, बाबा के दरबार लेने वाले, तुम्हें तो स्वयं बाबा ने बुलाया है। और
कहते हैं कि तुम हमारे आगे ही चलो और बाबा के दर्शन करो। सब बहुत खुश होते हैं। विभोर और दोनों लोग दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। बाबा के दर्शन करने जब जाते हैं तो विभोर बाबा के सामने सारी अपनी समस्याएं बताता है। कहता है कि बाबा बहुत सारी समस्याएं हैं, माँ बाप, घर, दोनों भाइयों भाइयों की पढ़ाई और मेरी समस्याएं, अब आप सब देख लीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा इंतज़ार कर रहे हों और अभी से ही विनोद के जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म कर दी हों। फिर जब विनोद दर्शन करके बाहर आता है तो एक तस्वीर खरीद लेता है और कुछ प्रसाद घर में सभी के लिए ले लेता है। विभोर प्रसाद लेकर गाड़ी में बैठता है, तभी वे दो लोग भी आ जाते हैं और बड़े खुश लग रहे थे। आपस में बात कर रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत अच्छी करता है, ऐसे लगता है बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। तो जब वे गाड़ी में आते हैं तो विनोद से अच्छे से बातें करते हैं। फिर रात का समय था तो वे खाटू श्याम दरबार से रात के समय ही चल पड़ते हैं। जब रास्ते में वे हाईवे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई किसी श्याम भक्त की गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी पर एक श्याम बाबा का झंडा लगा है। तो विभोर गाड़ी रोककर कहता है कि आप लोग चाहें तो मैं उनकी मदद करने जा सकता हूँ। तो वे लोग कहते कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। वे लोग गाड़ी में रहते हैं और विभोर जल्दी से उस व्यक्ति के पास जाता है और जिसकी गाड़ी खराब हुई है। विभोर वहाँ जाकर कहता है जय श्री श्याम। तो आगे से वो भी कहते हैं जय श्री श्याम। कहते हैं बेटा आप कौन हो? तो विभोर कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। अंदर गाड़ी में एक महिला बैठी है। तभी गाड़ी वाले और विभोर के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। गाड़ी वाले का नाम तरुण है। तरुण और विभोर के बीच बातें शुरू हो जाती है। तरुण विभोर की पढ़ाई के बारे में पूछता है, काम काज, घर परिवार, सब की बातें होती हैं। तो तरुण समझ जाता है कि विभोर एक अच्छा अकाउंटेंट है। फिर तरुण कहता है कि मुझे एक अच्छे मेरा तुम कार्ड रख लो और तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। इस पर विभोर कार्ड तो रख लेता है, परंतु सोचता है कि सभी बड़े लोग ऐसे ही कहते हैं और जब जाते हैं तो कोई मदद नहीं करता है, तो वह ऐसे ही कार्ड रख लेता है। परंतु कहते हैं ना, जब एक शाम भक्त को दूसरा शाम भक्त मिल जाता है तो वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। इसके बाद विभोर भी अपने घर चला जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं परंतु वह तरुण के यहाँ नहीं जाता है। फिर एक दिन अपने मालिक से तरुण से मिलने के लिए एक छुट्टी की मांग करता है, तो मालिक छुट्टी दे देता है, क्योंकि 3 महीने से विभोर ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। इस पर विभोर को छुट्टी मिलने पर वो तरुण से मिलने चल पड़ता है, परंतु जब वहाँ पहुँचता है तो गेट कीपर तरुण को रोक लेते हैं और कहता है कि सभी लोग यहाँ डेली आते रहते हैं, आप कौन हो? विभोर सारी बातें बताता है, सारी कहानी सुनाता है, परंतु फिर भी गेट कीपर विश्वास नहीं करता है, जाने के लिए कहता है। तभी पास में ही गेट के अंदर के साइड वहाँ पर दूसरा काम करने वाला एक व्यक्ति सारी बातें सुन लेता है और विभोर के लहजे से पहचान जाता है कि विभोर सब कुछ सच कह रहा है। वह व्यक्ति कहता है कि तुम यहाँ पेड़ की छाँव में आराम करो, मैं सर से मिलकर आता हूँ। जब वह अंदर जाता है और तरुण को सारी बात बताता है तो तरुण खुद विभोर को लेने के लिए खुशी खुशी आ जाता है और कहता है कि तुमने तो विभोर बहुत समय लगा दिया, इतना समय क्यों लगाया, मैं कितने समय से इंतज़ार कर रहा था। तरुण एक मोटा व्यक्ति है जो विभोर को बड़ी इज्जत के साथ घर के अंदर ले जाता है और विभोर की बड़ी आओ भक्त की जाती है। विभोर देखकर हैरान हो जाता है। फिर कुछ समय बाद कहता है कि वो आपने कुछ काम की बात कही थी। तो तरुण कहता है कि तुम आराम कर लो, पहले रिलैक्स हो जाओ, और उसके लिए खाना लाया जाता है। ऑफिस में उसके लिए खाना सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो फिर
उसके बाद तरुण कहता है कि हाँ, मैंने अकाउंटेंट की बात कही थी। इतने में विभोर कहता है कि आपने मुझे एक दिन में इतना सारा खाना खिला दिया और इतना अच्छा जो कि मैंने पिछले 1.5 साल से कभी नहीं खाया था और शायद कभी खा पाऊँगा। तो तरुण कहता है कि अब तुम डेली हर रोज़ यही खाना खाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने यहाँ अकाउंटेंट रखने वाला हूँ। वह पूछता है, तरुण कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कुछ काम में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि मुझे काफ़ी समय से लग रहा है कि मेरा पहले तो काम ऊपर जा रहा था, फिर कम हो रहा था, अब बहुत ही नीचे, काम का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। अगर तुम इसे चेक पर कर पाओ तो कुछ कर सकते हो। विभोर ने कहा, हाँ कर सकता हूँ। तो विभोर के लिए तरुण कहता है कि आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम कितनी महीने की तनख्वाह लेते हो? विभोर ने कहा, 15,000। तो तरुण कहता है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह 25,000 है। 7 दिन में ही विभोर काम पर लग जाता है। तरुण कहता है कि तुम्हारे यहाँ कोई नज़दीक बस स्टॉप हो तो बता दो, क्योंकि हमारे दफ्तर के लिए एक बस आती है, उसमें तुम आ सकते हो। इससे विभोर और खुश होता है, क्योंकि उसका आने जाने का खर्चा कम हो जाएगा। फिर विभोर काम पर लग जाता है और 7 दिन में सारा अकाउंट अकाउंट इस पर तरुण जब बाहर आता है तो विभोर को बड़ी इज्जत और आओ भगत के साथ घर के अंदर ले जाता है। ऑफिस में विभोर जब अपने काम की बात करता है, तरुण कहता है तुम पहले आराम कर लो और खाना खा लो। उसके लिए खाना लगाया जाता है, तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। विभोर कहता है, ऐसा खाना मैंने 1.5 साल में कभी नहीं खाया जैसा खाना आपने दिया है, और शायद आखिरी बार खा रहा हूँ। तभी तरुण कहता है, नहीं, अब तुम हर रोज़ ऐसा खाना खा रहे हो और इससे भी अच्छा तुम खाना खाने वाले हो। सारी बातचीत होती है। फिर तरुण कहता है कि मैं तुम्हें अपने यहाँ अकाउंटेंट रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है अकाउंट में कुछ दिनों से गड़बड़ी चल रही है, जिसमें कुछ लोगों के इन्वॉल्व होने की आशंका है, क्योंकि पहले ग्राफ अच्छा चल रहा था, फिर कम हुआ और अब काम का ग्राफ और कम हुआ है। तो विभोर कहता है, ठीक है, मैं ये काम कर लूँगा। तरुण कहता है, तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? वरुण विभोर कहता है कि 15,000। तो तरुण कहता है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह 25,000 है। विभोर बहुत खुश होता है। साथ ही तरुण कहता है कि तुम्हारे यहाँ नज़दीक बस स्टॉप कौन सा है? हमारे दफ्तर में एक रोज़ बस आती है, तुम उसमें आ सकते हो। इस पर विभोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसके खाने पीने या आने जाने का जो खर्च है वो और कम हो जाएगा, जिससे उसकी बचत होगी। फिर विभोर को काम पर रख लिया जाता है और 7-8 दिनों में ही विभोर सारा अकाउंट सामने रखता है। जो 6-7 महीनों में गड़बड़ी हुई थी उसे विभोर सामने रखता है। इन 5-6 महीनों में ही 4-5 लाख की गड़बड़ी हो चुकी थी और इसमें 11-12 लोग शामिल थे। फिर सारी रिपोर्ट तरुण को बताता है। तरुण सारे ऑफिस की मीटिंग बुलाता है और 40-42 जितने भी लोग थे सबकी मीटिंग होती है और सारी गड़बड़ी सामने रखता है, और उन लोगों का नाम सभी लोगों के सामने रखा जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम ये घपला मानते हो और सारा पैसा वापस करते हो, या कोई और कदम उठाया जाए तो सब माफ़ी मांगने लगते हैं और अपनी गलती मानते हुए पैसा वापस करने की बात करते हैं। इस पर विभोर और तरुण बहुत खुश होते हैं और तरुण विभोर को गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तो विभोर कहता है कि ये सब श्याम बाबा की कृपा है, उन्होंने हमें मिलाया और ये सब किया। तो इस पर तरुण और खुश होता है और कहता है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह 25,000 से 50,000। तो विभोर पैर पड़ जाता है और कहता है कि आप जैसा दयालु मैंने आज तक नहीं देखा। तरुण कहता है कि दयालु तो श्याम बाबा हैं, जिन्होंने हमें मिलाया और इन सारी समस्याओं का समाधान किया। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का भी और मेरे जीवन की समस्याओं का भी, मुझे डूबने से बचाया और तुम्हें जिसकी ज़रूरत थी वह दिया। इस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब दोनों साथ साथ काम करते हैं और तभी से दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। जय श्री श्याम।